हरे कृष्णा। तो आज का हमारा प्रश्न आया है कि हमें जप क्यों करना चाहिए, हम क्यों 24 घंटे जो है भगवान का नाम लेते रहें। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। हरे कृष्णा। मेरा नाम है द्रौपदी करुणा देवी दासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल भक्ति ज्ञान। तो ये सुंदर प्रश्न के बहुत सारे सुंदर उत्तर भी हैं। जैसे कि हम हमेशा भगवान का नाम क्यों लेते हैं, इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। अगर हमें किसी चीज़ को पाना है या किसी चीज़ को सीखना है तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तभी जो है हम उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण हमेशा देती हूँ कि अगर हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश सीखने से पहले जब हम किसी चीज़ के साथ टकराते हैं तो हम बोलते हैं उई माँ मर गई, आई उई समथिंग, ऐसा कुछ बोलते हैं। लेकिन जैसे ही हम इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर देते हैं और हम किसी चीज़ के साथ टकराते हैं तो आउच बोलते हैं, सॉरी बोलते हैं, वो इंग्लिश के वर्ड्स जो हैं हमारे मुंह से निकलते हैं, थैंक यू बोलना शुरू करते हैं, ऐसे वो हमारी हैबिट में आ जाता है। नाम लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बताते हैं कि अंत समय में हम जो भी अपने मन में धारण करेंगे वही हमारा नेक्स्ट बर्थ होएगा। जैसे कि गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है, अंत समय जो लक्ष्मी सिमरे सर्प योनि वल वल उतरे, ऐसे करके उसमें बहुत सारी व्याख्या और भी दी है। तो हमारे शास्त्र भी बताते हैं कि अंत समय में एंड टाइम पे हम जिसको याद करेंगे उसी को ही हम प्राप्त करेंगे। तो अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो बताते हैं अजामिल की बहुत सुंदर कथा है। अजामिल जो था वो ब्राह्मण था और बहुत अच्छा भक्त था, लेकिन कुछ समय के बाद वो जो है एक वैश्या के जो है झांसे में आ गया और उसके साथ उसने विवाह किया और बहुत सारे बच्चों को पैदा किया। उस पत्नी को और उन बच्चों को पालने के लिए उसने अपने सारे ब्राह्मणिकल जो काम थे, वो कार्य थे, छोड़ दिए और चोरी चकारी करना शुरू कर दिया। एकदम भगवान को भूल गया। लेकिन लास्ट जो पुत्र हुआ तो साधु आए उसके घर पे और उन साधुओं ने उसका नाम जो था नारायण रख दिया। तो वो जो था अजामिल था वो जो है हमेशा नारायण नारायण करने लगा और उसकी आसक्ति नारायण में बहुत ज़्यादा होगी। बताते हैं ना कि भगवान, हम भगवान को छोड़ सकते हैं लेकिन भगवान हमें नहीं छोड़ते। वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमें आगे पकड़ ही लेंगे, क्योंकि उसकी बचपन से जवानी तक की भक्ति बहुत शुद्ध थी। इसीलिए बताते हैं कि बचपन से ही भक्ति जो है लगा देना चाहिए हमें, ताकि जो है उस शुद्ध मन से जो है भगवान बड़ी जल्दी ग्रहण करते हैं। तो जैसे ही भगवान जो है नारायण ने नारायण नारायण बोलता रहता, खाते पीते आते जाते नारायण नारायण करता, और जब उसकी मृत्यु होने लगी तब भी उसने नारायण का नाम पुकारा। तो बताते हैं कि यमदूत भी आए और विष्णुदूत भी आए, दोनों में झगड़ा होने लगा। तो फिर पता चला कि इसने अंत समय में, चाहे कितने भी इसने पहले पाप किए हैं, लेकिन अंत समय में इसने नारायण का नाम जो है पुकारा है, जिसके कारण ये अब शुद्ध भक्त बन गया है। तो इसको भगवान का धाम प्राप्त होगा। बताते हैं कि उसमें उसके पापों के प्रायश्चित के लिए उसको छोड़ दिया गया और फिर वो जो है हरिद्वार में जाके उसने अपने पापों का प्रायश्चित भी किया और उसे कुछ समय के बाद भगवान जो है उसको अपने धाम लेके गए। तो यहाँ से हमें समझ आती है कि हम आर्टिफिशियली जो है भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं। अंत समय में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोई बात नहीं, सारा कुछ अभी कर लो, ये चीज़ें कर लो, लेकिन अंत समय में भगवान का नाम निकलेगा। तो अगर हम किसी अपनी फ्रेंड्स को भी मिलते हैं तो सबसे पहले हम जाके यही पूछेंगे, ये तेरा सूट कितना सुंदर है, ये बाल कितने प्यारे बनाए हैं, ये तूने कैसे किया। वो तो भौतिक। अगर हम किसी धार्मिक स्थल पे भी जाएंगे, वृंदावन भी जाएंगे या सत्संग कीर्तन में जाएंगे, वहाँ पे भी जाके हमारी यही बातें होती हैं, क्योंकि हमने अपने विचारों को उन बातों के अधीन कर लिया है। नाम जब तो हम रोज़ कर नहीं रहे हैं तो फिर वो हमारी हैबिट में आएगा कैसे। तो ऐसे ही जो है अंत समय में भगवान का नाम लेने के लिए हमें जो है हर रोज़ नियम पूर्वक जो है भगवान के नामों का जप करना है। नॉर्मली डिवोटीज़ अपनी सेल्फ चेकिंग भी करते हैं। कई बार जब वो अचानक से कहीं टकराते हैं या गाड़ी में जा रहे होते हैं, ऑल ऑफ सडन एक्सीडेंट होने वाला होता है, तो वो अपने आप को चेक करते हैं कि एक मुसीबत की घड़ी में अचानक से उनके मुख से क्या निकला है। अगर तो कृष्णा का नाम निकलता है, राधा रानी का नाम निकलता है, हरि बोल निकलता है, तो वो समझते हैं कि वो टेस्ट में पास हो गए हैं। इससे उनको भगवान का नाम लेने का और उत्साह मिलता है। लेकिन अगर इसके बिना कोई भी अनाप शनाप वर्ड हमारे मुख से निकलता है तो वो समझ लेते हैं कि जो है अभी हम टेस्ट में पास नहीं हुए, अभी और मेहनत करनी है। तो हमें निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहना चाहिए
और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। हरे कृष्णा।